आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, आज की हमारी खास पेशकश शख्सियत हिंद में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज की पेशकश में हम बात करेंगे भगवती चरण वोहरा की अहलिया और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की एक सरगर्म रुकन दुर्गावती देवी, जिन्हें दुर्गा भाभी कहा जाता था। हिंदुस्तान जिद्दोजहद आज़ादी की असर व रसूख को चलाने वाले सुतनों में से एक थी। एक पेचीदा मंसूबा साज और निडर रहनुमा दुर्गावती देवी इन चंद खवातीन इनकलाबियों में से एक थी, जिन्होंने हिंदुस्तान में बरतानवी राज के खिलाफ मसला इनकलाब में हिस्सा लिया। दुर्गा देवी वोहरा इलाहाबाद में आबाद गुजराती ब्राह्मण जोड़े की बेटी थी। उनकी वालिदा का इंतकाल उस वक्त हुआ जब वो जवान थी और उनके वालिद ने सन्यास की कसम खाई थी। उनकी परवरिश उनकी खाला ने की थी। उनकी शादी भगवती चरण वोहरा से 11 साल की कम उम्र में हुई थी। दुर्गा भाभी अपने शौहर के जरिए इनकलाबियों के राब्ते में आई। भगत सिंह और सुखदेव अक्सर उनके घर आते थे। HRSA में शामिल होने के बाद दुर्गा भाभी पार्टी के अहम जोश में शामिल हो गई। HRSA के लिए काम करने के अलावा दुर्गा भाभी नौजवान भारत सभा के एक सरगर्म रुकन में भी थी और वो उस वक्त रोशनी में आई जब सभा ने लाहौर में करतार सिंह सराभा की शहादत की 11वीं बरसी मनाने का फैसला किया। तारीख में दुर्गा भाभी का नाम उस पेचीदा मंसूबा साज के तौर पर लिखा गया है जिसने सॉन्डर्स को कत्ल करने के बाद भगत सिंह को लाहौर से कलकत्ता फरार होने में मदद की। राजगुरु के साथ जो एक खानदानी मुलाजिम होने का ड्रामा कर रहा था, उसने भगत सिंह की बीवी का रूप धार लिया और अपने बेटे सजीदाना को गोद में लिया। उसके बाद उन्होंने पुलिस की रुकावटें उबूर की और लखनऊ के लिए पहली क्लास रेलगाड़ी में सवार हुई और उसके बाद कलकत्ता के लिए ट्रेनों का रुख किया। चंद्रशेखर आजाद एक अलग डब्बे में साधु के भेष में बैठ गए। इन सब के पास भारी भरकम पिस्तौल किसी भी नागहानी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए थी। अप्रैल 1929 के बम धमाके के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सजाए मौत सुनाई गई। उनकी फांसी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए दुर्गा भाभी ने लॉर्ड हेली को कत्ल करने का फैसला किया, जो पंजाब के साबिक गवर्नर था। अगरचे गवर्नर बगैर किसी नुकसान के बच गया। दुर्गा भाभी को गिरफ्तार कर लिया गया और 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। उनका इंतकाल 15 अक्टूबर 1999 को गाजियाबाद में 92 साल की उम्र में हुआ। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेजबान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज।